हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया और बुलाने के लिए दुर्योधन ने अपने एक सैनिक को भेजा और द्रौपदी ने 3 बार उस सैनिक को वापस भेजा अपने प्रश्नों के साथ में। फाइनली जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्रौपदी को आने बोलो, सैनिक ने फिर से कहा दुर्योधन, सैनिक तो दुर्योधन का है, वो क्या करेगा, वो जानता है जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ही इज बाउंड बाय रूल्स, उसे काम करना ही होगा। उन्होंने कहा मैं द्रौपदी से क्या जाके बोलूं अब तीसरी बात। दुर्योधन ने कहा इस मूर्ख सैनिक को इधर ही रहने दो, दुशासन तुम जाओ, तुम जा करके द्रौपदी को लेके आओ। दुशासन तो जैसे इस कमांड के लिए वेट ही कर रहे हैं। दुशासन उठे और सीधा बिना किसी हिचकिचाहट के द्रौपदी के चेंबर में गए। द्रौपदी के चेंबर को देख करके कहने लगा, हे दासी, तुम्हें इस राज्य के राजा दुर्योधन ने बहुत ही ईमानदारी से जीता हुआ है, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हारे पति सब अपने आप को हार गए और तुम्हें भी दांव पर लगाया, तुम भी हार गई हो। चलो अब सभा में दुर्योधन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही दुशासन को ये बोलते हुए सुना, द्रौपदी ये गांधारी के महल की ओर भागने लगी कि कृपया मुझे छोड़ दो, मैं इस अवस्था में कैसे आ सकती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दुशासन हंसते हुए एक बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति की तरह द्रौपदी के पीछे भागे। द्रौपदी के खुले हुए केश, रजस्वला स्त्रियां प्रायः केशों को बांधती नहीं है, एक ही वस्त्र में रहती हैं। तो जैसे वो खुले के भागने लगी, द्रौपदी के केश खुले थे, दुशासन ने उन केशों को खींचा और द्रौपदी भाग रही थी। केशों को खींचने के कारण द्रौपदी खट करके वो जमीन पर पूरी लेट गई ऐसे और रोने लगी, अरे मुझे छोड़ दो, हे दुष्ट, तुम्हारे मन में कपट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसलिए तुम देख नहीं रहे हो क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से तुम्हें अपने भाइयों की वधू को छूते हुए शर्म नहीं आती है। दुशासन केवल हंस रहे थे। द्रौपदी अपने आप को खड़ा भी नहीं कर रही थी, वो केवल लेटी हुई थी और दुशासन उसे घसीटते घसीटते, बालों से पकड़ के घसीटते हुए द्रौपदी को भरी सभा में लेके आए। सभा में आने के बाद जिस प्रकार से घसीटी गई थी, द्रौपदी एक वस्त्र में थी और वो वस्त्र भी अब ढीला हो चुका था। द्रौपदी का शरीर हल्का हल्का दिख रहा था और विदुर, भीष्म, द्रोण ये देख नहीं सकते थे ये क्या हो रहा है। उनकी भी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थी। उन्होंने अपना केवल उनके पास एक पर्दा नहीं था, अपने अरियारे रुमाल नहीं था अपने आप को छुपाने के लिए, नहीं तो एक्चुअली उनकी इच्छा अपने आप को, अपना मुंह छुपा करके आत्महत्या करने की थी। द्रौपदी को इस प्रकार से गिरे हुए देख करके भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी आंखें आग बबूली हो गई। वो धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को ऐसे देखने लगे कि उनके पास शक्ति होती तो वो अब भी दुर्योधन को जला के भस्म कर देते। दुर्योधन कहने लगे कि हे दासी, आओ मेरे पास आओ। बहुत ही घटिया स्तर में दुर्योधन इस प्रकार की बातें कर रहे थे। द्रौपदी उठी, एक अग्नि की जैसे लपटें उठती हैं और पूरी सभा को उन्होंने संबोधित किया कि क्या एक स्त्री को पूरी सभा में, वो भी एक क्षत्राणी को पूरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है और सभा में आप में से जो सारे धर्मज्ञ हैं और यज्ञ प्रद हैं, क्या उन्हें इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं दिखती? क्या सारे के सारे कुरु वंश में से नैतिकता का जो बैरोमीटर है वो चला गया है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पांडवों की स्त्री पर कुरु वंश के दुर्योधन और दुशासन ऐसे आंख डाल रहे हैं जैसे शेर के खाने पर लोमड़ियां और गिद्ध डालते हैं।
और इस कुरु सभा में बैठे हुए किसी भी धर्मवीर, ज्ञानवीर व शक्ति वीर को ये जचता नहीं है, ये सब गलत हो रहा है। वो धृतराष्ट्र को देखने लगी, आप तो उसके पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप पांडवों के पिता हैं, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या ये सही हो रहा है? जब इस प्रकार से धृतराष्ट्र को द्रौपदी ने कहा, धृतराष्ट्र एकदम शांत हो गए। वो ऐसे ही शांत थे, बट ही वॉज लाइक अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। द्रौपदी कहने लगी कि धिक्कार है विदुर पे, द्रोण पे, भीष्म पे, जो एक अबला नारी के इस स्थिति को देख करके भी मुंह की चू नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल पाप बरसेगा, केवल अग्नि ज्वालाएं बरसेंगी इस सभा पर। याद रखिए, जहां पर भी स्त्री को रुलाया जाता है, जहां पर स्त्री का अपमान होता है, जहां पर भी स्त्री के मन से आंसू निकलते हैं, वो जगह काल बाह्य हो गई, ये समझ ही लीजिए आप। द्रौपदी ने कहा कि किस प्रकार से मैं देख सकती हूं कि वो अपने पतियों को देखने लगी। सारे पांडव अपना सर नीचे करके बैठे, सारी कौरव सभा को देखा, सब शांत बैठे हैं। धृतराष्ट्र को देखा, वो भी शांत बैठे हैं। तब दुशासन, दुर्योधन कहते हैं कि हमने आपको पूरी ईमानदारी से जीता है। और द्रौपदी जिस प्रकार से दुशासन को देखती है, दुशासन एक शब्द आगे नहीं बोलते। सारी सभा द्रौपदी को देख करके दासी 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 चिल्लाने लगी। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा। भीष्म की आंखें पूरी तरीके से अश्रुओं से भरी थी। भीष्म कहने लगे, देखो, एक पुरुष अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद, खुद को भी खोने के बाद, उसके बाद वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि स्त्री किसी भी परिस्थिति में हमेशा ही अपने पति की दासी है। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद को हार भी गए, और प्लस क्योंकि एक स्त्री या एक पत्नी अपने पति की ही होती है, तो इसके लिए मैं आपके प्रश्न पर पूरी तरीके से धर्मशास्त्रों का विचार करके एक निर्णय देने के लिए असमर्थ हूं। और हे पांचाली, ये भी जानो कि युधिष्ठिर जानते थे कि शकुनी कैसे पासा खेलते हैं। युधिष्ठिर को ये भी बोला गया था कि अगर आप निकलना चाहते हो निकल जाओ। युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से पासे खेले हैं, ये भी तुम जानो। ऐसा कह करके भीष्म चुप हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे। अथ श्री महाभारत कथा।